आज के जो ब्रेड से बने हुए पकोड़े हैं, सच में आप लोगों ने क्या कभी ट्राई किए हैं? मैंने तो पहली बार बनाए हैं और बनाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। वैसे तो पहले भी ब्रेड से कई सारे पकोड़े या डिशेस बनाई, लेकिन आज जो मैंने रेसिपी बनाई है बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही फैंसी है और सच में ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। देखने में फैंसी सी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए स्नैक्स के तौर पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बिना देर किए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमने ये 3 वाइट ब्रेड ली हैं। आप जितनी क्वांटिटी में रेसिपी बना रहे हैं उस हिसाब से आप ब्रेड की क्वांटिटी को बढ़ा और घटा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को ना हटाकर इस तरह से इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। पहली ब्रेड मैंने कट कर ली है और इसी तरह हम दूसरी ब्रेड को भी कट कर लेंगे। तो दोनों ब्रेडों को मैं एक साथ कट कर लेती हूँ। और रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि यूनिक सी टेस्टी सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सुलेखास वेज किचन में। और ये हमारे ब्रेड क्रम्स के लिए ब्रेड को हमने कट कर लिया है। अब हम इसे फटाफट एक बाउल में निकाल लेते हैं और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ग्राइंडिंग जार में भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से हमारी ये ब्रेड छोटे छोटे क्यूब्स हमने तैयार कर लिए हैं। इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, इस बाउल में डालने के बाद इसे एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे जिससे हम इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर सके। क्योंकि रेसिपी इस तरह से हम तैयार नहीं करने वाले हैं, इसको हम ग्राइंड करेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे, तभी हमारी रेसिपी मज़ेदार बनेगी। और आपने कई बार ब्रेड की कई रेसिपीज़ बनाई होगी, लेकिन इस तरह से टेस्टी सी, यूनिक सी और बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रेसिपी शायद ही कभी आपने ट्राई की हो। तो चलिए फटाफट से इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और ये ब्रेड क्रम्स कुछ इस तरह से हमारे तैयार हैं। अगर ज़्यादा भी हो जाए ब्रेड क्रम्स तो टेंशन की बात नहीं है, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब भी आप स्नैक्स वगैरह बनाने का मन करें इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में ही स्टोर करके रखें। एक प्लेट में हमने इसे निकाल लिया है और निकालने के बाद इसको हम अलग रख लेंगे। तो चलिए इस प्लेट को हम रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं ये 3 लंबे साइज़ के जो बैंगन आते हैं यानी ब्रिंजल, और जिसे एग प्लांट भी कहा जाता है वो। और इसको हम अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इसका जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपको बैंगन पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह प्याज भी यूज़ ले सकते हैं, और अगर वो भी पसंद नहीं है तो आप इसे खीरे से भी तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपने इस तरह से इनको एक एक बैंगन को 3 पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के बाद आपको ऊपर की तरफ इस तरह से कट लगाना है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कट करने के बाद ये अलग ना हो, यानी आपस में ये जुड़े रहें। तो इस तरह से आप इसे क्रॉस में कट लगाते जाइएगा, ये देखिए इस तरह से। तो एक एक करके आप इसमें कट लगाते जाइएगा और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे से भी जुड़े रहें कुछ इस तरह से, और क्रॉस में आप लगाते जाइए। जितने इसमें कट्स लग सकते हैं उतने लगा दीजिएगा। ज़्यादा बिल्कुल पतले स्लाइसेस भी आपको नहीं करने इसके, नहीं तो फिर जब आप इसे तैयार करेंगे, रेसिपी को बनाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो बस हल्का हल्का इस तरह से कट लगाते जाना है। दूसरे पीस पर भी मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ, नीचे से जॉइंट है और ऊपर से आपको इस तरह से कट लगा देना है। तो लगभग 4 से 5 इसमें इस तरह से कट लग गए हैं अपोजिट साइड्स को मिलाकर। और इसी तरह बाकी के जो बैंगन के स्लाइसेस हैं उन पे भी हम इसी तरह कट लगा देंगे। अब मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, तो नमक डाल दिया है और अब नमक को अच्छे से बैंगन के इन स्लाइसेस के ऊपर आपको कोट कर देना है। और इस रेसिपी को बनाते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बैंगन ये लंबे वाले ही होने चाहिए। अच्छे से आपको अब इनमें नमक को लगा देना है और बनाने से पहले एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा बैंगन को कि अंदर कीड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि कई बार होता है बैंगन के अंदर वो कीड़े वगैरह रहते हैं। तो आपको कट करने से पहले एक बार इसे अच्छे से चेक कर लेना है और अच्छे से इस तरह से आपको नमक को लगा देना है। अब अच्छे से आपको इसको अलट पलट करके और नमक लगा दिया है। नमक लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रगड़ कर और सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। इससे क्या होगा, बैंगन सॉफ्ट हो जाएंगे और इनमें जो थोड़ा कसेलापन रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बस
इस तरह से हमने नमक अच्छे से कोट कर दिया है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो हमने अच्छे से नमक इस पर कोट कर दिया है, इसको रखते हैं साइड में। अब एक बाउल लेंगे, बाउल में हम 1 कटोरी ले रहे हैं बेसन, क्योंकि अब हम पकोड़े तैयार कर रहे हैं और उसके बिना, बेसन के बिना ये अधूरा होता है। तो 1 कटोरी बेसन लिया है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक भी ऐड कर दिया है और इन सूखी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई सोडा वगैरह कुछ नहीं डालना है और नमक भी आपको थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि हमने बैंगन के अंदर ऑलरेडी नमक लगाया हुआ है। तो जितना आप बेसन में 1 कटोरी में डालते हैं उससे आप आधा ही नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंगन काफ़ी नमकीन हो चुके हैं नमक में कोट करने की वजह से। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें पानी ऐड करना है और जिस तरह से आप पकोड़े तैयार करते हैं ब्रेड के, बिल्कुल वही इसका आपको बैटर तैयार कर लेना है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी रनी होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर धीरे धीरे आपको इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। और रेसिपी बहुत ही अमेजिंग से है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद बताइएगा ज़रूर कि आपने बैंगन या ब्रेड से इस तरह से कोई रेसिपी तैयार की है। पकोड़े तो आपने बैंगन के कई बार बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से शायद ही कभी ट्राई किए हो। तो इसमें थोड़ा सा पानी का रिक्वायरमेंट और लग रहा था, तो 2-3 चम्मच मैंने इसमें पानी और ऐड कर दिया है, क्योंकि बैटर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा था। अब अच्छे से इसको मैंने फेंट लिया है, कहीं भी आपको गांठ लम्स नज़र नहीं आ रहा है। बस इसी कंसिस्टेंसी का आपको इसका बैटर तैयार करना है। ना आपको सोडा डालना है, ना इनो डालना है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, बस साइड में इसको रख देना है। अब जो हमने बैंगन तैयार करके रखे हुए थे नमक डालकर, उनको ले आते हैं फटाफट से। तो आप देख सकते हैं बैंगन का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से इस तरह से एक बार और मसल लेना है और इस तरह से इनका पानी निकालते हुए बिल्कुल हाथों में अच्छे से निचोड़ लेना है और इसको एक दूसरे बाउल में निकाल लेना है। अब आपको इनको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका नमक का पानी भी निकल चुका है और इनमें जो कसैला पानी है वो भी निकल जाएगा। तो बस इस तरह से आपको हथेलियों पर इसको निचोड़ना है और आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा निकल रहा है। तो बस इसका एक एक करके इसी तरह से सारे के सारे बैंगन के पीसेस को हम इस तरह से हाथों में निचोड़ते हुए और एक बाउल में निकाल लेंगे। तो सारे के सारे इस तरह से निकाल लिए हमने और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो बैंगन है बढ़िया सा तैयार हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसकी वजह से जो हम रेसिपी तैयार करेंगे उसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि अगर हम बिना नमक डाले और इसको रेसिपी को तैयार करते तो अंदर से जो बैंगन है वो फीके फीके लगते। तो आपको इस तरह से एक बार नमक में डिप करके इसे छोड़ देना है और 5 मिनट बाद इस तरह से निचोड़ लेना है। तो सारे के सारे बैंगन हमारे रेडी हो गए हैं। अब चलिए इस प्लेट को हटाते हैं और जो हमने बैटर तैयार किया था उसको ले आते हैं। तो ये बैंगन तैयार है और बैटर भी हमारा अच्छे से अब सेट हो गया है, तो उसको ले आते हैं। और अब क्या करेंगे, एक एक बैंगन के पीसेस को हम इस तरह से उठाएंगे और इस बैटर के अंदर डिप करते जाएंगे। डिप इस तरह से करना है कि इसके एक एक स्लाइसेस पे अच्छे से बैटर लग जाए। तो इस तरह से अच्छे से खोलते हुए आपको बैटर लगा देना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जॉइंट नहीं खुलना चाहिए। तो थोड़ा केयरफुली आपको इस काम को करना है, क्योंकि रेसिपी खाने में तो लाजवाब है, आप इसे तोड़ भी देंगे तो भी टेस्टी लगेगी, लेकिन देखने में भी बहुत सुंदर लगना चाहिए। तो बस इस तरह से हल्का हल्का हाथों से आपको बेसन इस तरह से कोट करते जाना है और इस तरह से ये हमने 3 से 4 पीसेस पे लगा दिया है। उसके बाद जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे ना, उनको ले आते हैं और जो बैंगन हमने बेसन में लपेट के रखे थे उनको इस तरह से ब्रेड क्रम्स में घुमा देना है, ताकि अच्छे से ब्रेड क्रम्स बेसन पर कोट हो जाए। इस तरह से आप एक बार ब्रेड का पकोड़ा तैयार कीजिएगा, बैंगन का पकोड़ा तैयार कीजिएगा। जो ब्रेड क्रम्स है उसकी वजह से ऊपर हमारे जो पकोड़े के अंदर क्रंचीनेस आएगी, बहुत ही लाजवाब आती है। तो हमने तेल ऑलरेडी गरम करके रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा गरम तेल गरम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपको गरम करके थोड़ा सा ठंडा करना होगा और उसके बाद एक एक करके पीसेस को डालते जाना है। तो जितने पीसेस एक बार में आ सके आपको उतने ही डालने हैं। मैं एक बार में इसमें 3 पीसेस ही डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर एक साथ डाल देंगे तो वो इनको स्पेस नहीं मिल पाएगा अच्छे से और इनमें क्रंचीपन नहीं आ पाएगा। तो आपको इसे अच्छे से
थोड़े स्पेस देते हुए अलटते पलटते फ्राई कर लेना है। आपने आलू पकोड़े खाए हैं, प्याज पकोड़े खाए हैं, ब्रेड पकोड़े खाए हैं, लेकिन इस तरह से ब्रेड और बैंगन को मिक्स करके पकोड़े शायद ही कभी आपने ट्राई किए हों। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जो खाने में लाजवाब है, बनाने में आसान है और देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस इसी तरह से अलटते पलटते आपको इस रेसिपी को तैयार कर लेना है। बढ़िया सा आपको जब तक लगे ना कि नाश्ता क्रंची हो गया, आपको इसे फ्राई करते जाना है। अब जब भी कोई गेस्ट आए, आप उनको कुछ डिफरेंट अगर खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि हमने जो बैंगन को नमक के अंदर कोट करके रखा था उसकी वजह से ये बहुत ही बढ़िया अंदर से भी नमकीन हो गए हैं। तो बस इस तरह से अलटते पलटते बढ़िया सा हमने इनको फ्राई कर लिया है और अब बारी आती है इनको निकाल लेने की। तो इनका कलर बिल्कुल बढ़िया सा हो गया है गोल्डन। तो एक एक करके मैं पकोड़े के पीसेस निकाल लेती हूँ और ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार बताइएगा ज़रूर। और इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मेंशन कीजिएगा। तो हमने लगभग 5 से 6 पीसेस तैयार कर लिए हैं, बाकी मैं बाद में करूँगी। और इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप फटाफट इस वीडियो को एंजॉय करने आ सके। तो मैं तो इस पकौड़ी को एंजॉय करूँगी टमाटर की चटनी के साथ। अगर आपको टमाटर की चटनी की रेसिपी भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये हमारा अमेजिंग सा ब्रेड का और बैंगन का पकोड़ा बहुत ही यूनिक सा डिफरेंट सा रेसिपी तैयार हो गया है खाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना क्रंची बना है। तो आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सिंपल सी इजी सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो वॉच करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।